जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पर। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज अपन यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो मैथ आपको पढ़ाई जाएगी वो है एडवांस और एरिथमेटिक, दोनों तरह की मैथ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। आज जो अपना पहला टॉपिक होगा वह होगा अपना नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होती है? मैथमेटिक्स की शुरुआत भी संख्याओं से होती है और मैथमेटिक्स अंत भी संख्याओं पे होती है। तो संख्याओं का मतलब क्या है? अपन अनेक प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। कोई सम संख्याएँ भी होती है, कोई विषम संख्याएँ भी होती है, कोई परिमित संख्याएँ होती है, कोई अपरिमित संख्याएँ होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएँ होती है, प्राकृतिक संख्याएँ होती है। तो इस तरीके से सारी संख्याओं से मिलकर संख्या पद्धति बनी हुई है। तो आज अपन इन सभी संख्याओं के बारे में ना पढ़ के संख्या पद्धति के आज अपन पहले टॉपिक यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट यानी कि होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा? यहाँ कोई दो डिजिट की वाली संख्या है, यहाँ 3 डिजिट की संख्या है, यहाँ 4 डिजिट की संख्या है, यहाँ 5 डिजिट की संख्या है। अब यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं उनको अपन पढ़ेंगे कैसे? इन सबको पढ़ने, बोलने या लिखने के लिए अपन को इकाई के अंक की ज़रूरत होती है। इसको पढ़ने के लिए अपन कैसे पढ़ेंगे? इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये हो गया इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपन कोई भी संख्या लेके देखते हैं। जैसे यहाँ ले लिया अपन ने 42, 999, 1000, 1000। अब यहाँ पे ये अपन ने संख्याएँ ले ली, तो अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे, ये सब अपन यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे इस वाली संख्या में इकाई का अंक क्या है, इस वाली संख्या में क्या है, इस वाले में क्या है और इस वाले में इकाई का अंक क्या है। यहाँ पे अपन को सीधा दिख रहा है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, उस वाली संख्या का लास्ट का जो डिजिट होता है वही होता है इकाई का अंक। ठीक है, इस वाली संख्या में भी लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है, तो ये हो गया इकाई का अंक। इस वाले में 0 है तो ये हो गया इकाई का अंक, और इस वाले में भी 0 है तो ये हो गया आपका इकाई का अंक। इस तरीके से अपन को इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक देखने का तरीका क्या हुआ कि किसी भी संख्या में लास्ट का डिजिट, या राइट साइड से अपन देख रहे हैं तो जो फर्स्ट डिजिट आएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट या हो जाएगा इकाई का अंक। तो इकाई के अंक के क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ हो गया 43 प्लस 58 प्लस 69। इसमें अपन को पूछा है इकाई अंक ज्ञात करो, ये कोई क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अपन सबको पता है कि यहाँ पे कोई संख्याएं हैं और संख्याओं के बीच में अगर प्लस का साइन लगा है तो उसका मतलब क्या है, इन संख्याओं को अपन को जोड़ना है। तो 43, 58 प्लस 69, इन तीनों को अपन जोड़ के देखते हैं। 9 प्लस 8 17 हो गया, 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, 0 और 2 चल जाएगा ऊपर। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद अपने पास आंसर क्या होता है? आंसर आता है अपने पास 170। लेकिन पूछा क्या है अपन को? पूछा है अपन को इकाई अंक या यूनिट डिजिट। तो इस वाली संख्या में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है अपन को? 0। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को करेंगे तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो अपन सिर्फ 2-2 अंकों की संख्या लेके यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए इसको करना थोड़ा इजी लग रहा है। लेकिन ये संख्या है तो बढ़ती रहेगी समय के साथ। जैसे जैसे ये संख्याएँ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को बिना इतना टाइम लगाए हुए सोल्व करने की अपन कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो दूसरे तरीके से अपन जब इसको सोल्व करके देखेंगे, अपन को ज्ञात कर क्या करना है? इकाई का अंक। जब अपन को इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इस वाले क्वेश्चन में अपन सिर्फ इकाई के अंक पे ही ध्यान देंगे। 43 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। 58 में क्या है? 8 है। 69 में क्या है? 9 है। तो अपन को सिर्फ इकाई के अंक को लेके चलना है। तो इसका सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड, और इसी तरीके से आपको करना है, इतना लंबा आपको नहीं करना है। तो सेकंड मेथड आपका क्या हो जाएगा? 43 में इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो लिख दो 3। बीच में प्लस का साइन है तो लिख दो प्लस।
58 में 8 है तो लिख दो 8, बीच में काय का साइन है प्लस का है तो प्लस, प्लस 69 में क्या है 9। तो जब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 प्लस 3 कितना हो गया 20। तो इस तरीके से यहाँ भी अपन इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस तरीके से करने पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अपन को जब 0 के आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है तो इसके आगे वाले इस वाली संख्या से भी कोई मतलब नहीं है। जब अपन को इकाई अंक पूछा है तो इतना लंबा अपन को करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपन इसको इस शॉर्ट वे में करके भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को अगर इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई के अंक को जोड़कर अपन यूनिट डिजिट या इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे के अपन क्वेश्चंस करके देखते हैं। और आज की अपनी क्लास नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की है, उसके आगे अपनी यही क्लास कल भी चलेगी यूनिट डिजिट की। उसके बाद अपन रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पे जाएंगे। तो अपन यूनिट डिजिट के 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। अब 3 डिजिट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 6 7 प्लस 3 2 2 5 8 3। अब यहाँ है और यहाँ भी क्या पूछा है इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अपन इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। 599 में इकाई अंक क्या है 9 है, 267 में 7 है, 322 में क्या है 2 है, 583 में 3 है। तो सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ेंगे अपन। तो क्या है 9 प्लस 7, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और 3। तो इन तीनों को इन चारों को जोड़ने पर क्या आएगा 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 7 कितना हो गया 12। जब यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे 12 + 9 अभी जोड़ना बाकी है। तो यहाँ पे भी अपन को क्या देखना है सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो इस वाले एक से अपन को मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9 + 2 यानी कि 11। 11 से भी अपन को मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे सिर्फ एक जो कि है इकाई का अंक। तो इस तरीके से इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को या तो अपन तीनों इन चारों संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। पहले 599 में 267 जोड़ते हैं, फिर उसमें 322, फिर 583, फिर जो संख्या है तो इसमें बताते हैं कि इकाई अंक क्या है। तो यहाँ से अपन इस सीधे से तरीके से करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। एक बार दूसरा क्वेश्चन अपन लेके देखते हैं माइनस वाला। 67 - 74, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से स्टार लगा के नोट करना। अपन को तरीका पता है कि इसको सोल्व कैसे करना है। या तो तरीका वही है कि 67 में से 74 आप माइनस करो, जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट आप बता देना। लेकिन एक तरीका क्या सीखा अपन ने, एक तरीका सीखा इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट ले लो बीच, और बीच में जो साइन है वो लगा लो। 67 का यूनिट डिजिट क्या है अपने पास, 67 का यूनिट डिजिट है अपने पास 7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 64 में क्या है 4। ठीक है, 7 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे अपन को सीधा सा अपन को यहाँ पे आंसर दिख रहा था। लेकिन अगर यहाँ 4 होता और यहाँ 7 जाता, 7 हो जाता, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता। तो इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। यहाँ 7 ही रहने देते हैं और यहाँ 4 ही रहने देते हैं। इसको क्वेश्चन 2 में ले लेते हैं कि 74 हो माइनस 67 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो तरीका वही होगा। तरीका क्या है कि अपन को करना क्या है, जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है सिर्फ उसका यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ पे लिखी है संख्या 74 और 67, यहाँ पे 74 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो सिर्फ 4 माइनस 67 में क्या है 7 है, तो 7। अब 4 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। यूनिट डिजिट आपको लिखना है तो यूनिट डिजिट आपको लिखना होगा किसमें, पॉजिटिव में लिखना होगा। और यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। तो अब इस आंसर को अपन को प्लस में बदलना होगा। तो इस तरीके से जब भी आपके पास क्वेश्चन माइनस में आ जाएगा या आंसर आपके पास माइनस में आ रहा होगा तो उसको अपन प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का, उसको अपन 10 में से घटा लेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, 74 में यूनिट डिजिट है 4, तो 4 यहाँ लिख दिया। 67 में यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेकिन 4 में से जब अपन 7 को घटाते हैं
4 में से जब अपन 7 को घटा रहे हैं तो आंसर अपने पास माइनस में आ रहा है। तो अपना आंसर ऑप्शन से मैच हो, ये जरूरी नहीं है कि आंसर माइनस में आ रहा है। तो इस माइनस को अपन को प्लस में चेंज करना होगा। तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जब भी आंसर माइनस में आएगा उसको अपन 10 में से घटा लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन माइनस वाले क्वेश्चन को भी ईजिली सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अपन पावर वाले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आगे। अपन जब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें 5 3 3 5 44 69 प्लस 78 माइनस 32। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या करना है अपन को, यूनिट डिजिट फाइंड करो। ठीक है, 533 में अपन को मतलब किससे है, सिर्फ 3 से है। 544 में मतलब किससे है, 4 से है। इसमें 9 से है, इसमें 8 से है और इसमें 2 से है। तो चिन्हों के साथ इसको अपन नीचे लिख लेंगे। 533 में 3 है यूनिट डिजिट, बीच में चिन्ह है गुणा का तो गुणा। 544 में 4, ब्रैकेट की जगह वापस ब्रैकेट, माइनस 69 में यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो 9 प्लस का साइन है तो प्लस, 78 में 8 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को अपन सोल्व करते हैं। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12, वापस ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस माइनस का 9 अपन वापस लिख रहे हैं प्लस, 8 में से 2 गिर गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है तो 12 में भी अपन को क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो 12 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। तो सीधा अपन क्या लिख लेंगे इसको, 2 माइनस का साइन है तो माइनस 9 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ में 2 और 6 दोनों प्लस प्लस के हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये अपन आंसर नहीं लिखेंगे, अपन ने अभी सीखा था कि जब माइनस में आंसर आ रहा है तो उसको प्लस में कैसे चेंज करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे अपन 10 और माइनस जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो क्या आ रहा है, 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये आंसर कौन सा लिखना है, जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो आंसर यहाँ पे लिखना है। तो आंसर पूरा लिखना है, सिर्फ 1 को उठा के यहाँ रख देंगे तो 10 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 1 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार अपन मल्टीप्लिकेशन के 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपने पास 5 4 3 9 × 3 9 8 × 4 5 2 × 4। अब ये कोई क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, यूनिट डिजिट देखना है। करना क्या है, 9 8 2 4, सिर्फ ये यूनिट डिजिट लेना है। 9 × 8 × 2 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 8 कितना हो गया, 72 का 2, 7 से मतलब नहीं है। 2 × 4 कितना हो गया, 8 × 2 कितना हो गया, 16, लेकिन 16 से मतलब नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ 6 से। तो 6 क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से अपन यूनिट डिजिट्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं पावर वाला क्वेश्चन, एक बार अपन लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 31 और 31 की पावर में है 99। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन जब 31 की पावर में है 99 तो अपन को वैसे भी जब यूनिट डिजिट देखना है तो अपन को 31 के 3 से कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे है, सिर्फ 1 से मतलब है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 की पावर में कितना है, 99। ठीक है, आगे जाए 3 हो 4 हो 5 हो 45 हो 44 हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है। तो अब ये सोल्व कैसे होगा आगे, 1 की पावर में 99 का मतलब क्या है, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 कितनी बार तक है, 99 बार तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर 1 है तो 1 को तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से 31 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1।
ये है आपका यूनिट डिजिट। इसी तरीके से अपन दूसरे क्वेश्चन लेके देखते हैं। और इसकी पावर में है 46। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को अपन कैसे करके देखते हैं। यहाँ तो इजी था, यूनिट डिजिट 1 था और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आएगा क्या, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया अब 8, 48 की पावर 46 का क्या मतलब है, 48 इंटू 48 इंटू 48 इंटू कितनी बार तक है, 46 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी अपन को यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो मतलब अपन को इस 4 से है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर में हो गया 68। ये अपना नया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नया क्वेश्चन अपने पास क्या है, 8 की पावर में 46 है। जब 8 की पावर में 46 है तो उसका मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू, ये कितनी बार हो गया, 46 बार। लेकिन ये करना भी बहुत इजी नहीं होता। तो अब इसके लिए क्या मेथड होता है वो अपन देखेंगे कि जब किसी यूनिट डिजिट की पावर में बड़ी संख्या आ जाती है तो उस बड़ी संख्या को, उस बड़ी पावर को अपन को छोटा करना होगा। तो छोटे करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी पावर हो, पावर यानी कि घात, जो भी यहाँ पे घात हो उसमें अपन भाग देंगे 4 का। और इस क्वेश्चन से जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको, उसका अपन को सिर्फ शेषफल देखना है। ध्यान से देखना, शेषफल देखना है, अपन को भागफल से मतलब नहीं है। जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा उस शेषफल को अपन इस घात से या इस पावर से अपन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और उस यूनिट डिजिट पर जब ये शेषफल लगेगा तो वो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को अपन आगे करेंगे, देखते हैं। देखें 8 की पावर में 46, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, पावर को डिवाइड करना है 4 से। पावर क्या है इसमें, 46 है, तो इसका मतलब क्या है, 46 को डिवाइड करना है 4 से। जो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आ गया आपके पास शेषफल। और अपन ने पढ़ा गया था शेषफल 2 आ गया तो शेषफल को रिप्लेस करना है पावर से। पावर है 46, तो अब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 8 के पावर में 2 से रिप्लेस करना है 46 को, तो 8 के पावर में हो गया 2। तो अब 8 की पावर में 2 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 8 मतलब 64। और 64 में अपन को 6 से मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सीखते हैं कि जब किसी यूनिट डिजिट की पावर बड़ी होती है तो उस बड़ी पावर को अपन छोटी कैसे कर सकते हैं, उस पावर को छोटी करके किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से स्टार लगा के नोट कर लेना कि इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आगे अपन दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। पावर के अपन और क्वेश्चन यहाँ पे लेके देखते हैं। 83 के पावर में 299, एक बार ये लेके देखते हैं। इसके बाद अपन लेंगे 42 के पावर में 40 लेके देखेंगे। इसके बाद अपन लेंगे 393 के पावर में 112। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन करके देखते हैं तो अपना यूनिट डिजिट का थोड़ा सा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करने से मतलब क्या है कि 83 में मतलब इससे अपन को यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 के पावर में 299 हो गया। अब 3 के पावर में 299 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार है, 299 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इस ऐसे नहीं करना। अभी अपन ने तरीका क्या सीखा था, जो भी बड़ी पावर है उस बड़ी पावर को लिख दो, भाग किसका देना है, 4 का। उसके बाद जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इस पावर से रिप्लेस कर देना है। 299 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल अपने पास आएगा 3। आप एक बार भाग दे के देख लेना। अपन को मतलब शेषफल से है, ठीक है, अपन को मतलब भागफल से नहीं है। एक बार वापस आपको बता देता हूँ इसको। 299 जब अपने पास है, जब इसमें 4 का भाग देंगे 28, 1, 9 और 4 चौक 16 हो गए। अपन को मतलब इससे है, ना कि इससे। ठीक है, ये होता है भागफल, ये हो गया रिमाइंडर्स या शेषफल। तो 3 यहाँ पे मिल गया अपन को शेषफल के रूप में। अब जो भी यहाँ पे शेषफल आता है उसका क्या करते हैं अपन, पावर में उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके आगे का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
3 के पावर में 3 यानी कि 27। मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 27 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 27 में भी अपन को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 7। तो इस तरीके से अपन बड़ी पावर को पहले छोटी पावर में चेंज करेंगे, फिर छोटी पावर को उस पावर से रिप्लेस कर देंगे, फिर यूनिट डिजिट पे जो वो छोटी पावर होगी उसको सोल्व करेंगे, और जो भी उसका सोल्यूशन आएगा उसमें यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यूनिट डिजिट अपन को 7 प्राप्त होता है। इसी तरीके से अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 42 के पावर में 40 है, इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर में है 40, अपन को मतलब यूनिट डिजिट से है। 2 के पावर में 40 है, उसका मतलब क्या है कि अब अपन को इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बार बार अपन इतना ही करेंगे। जब 40 में अपन 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा आपके पास 0। ठीक है, 40 में पूरी बार भाग चल जाएगा 4 का, तो शेषफल अपने पास क्या आ जाएगा 0। तो 0 आ गया शेषफल। तो इसका तरीका क्या है, अगर किसी को अपन किसी भी पावर को अपन डिवाइड कर रहे हैं 4 से, और अगर उस 4 का पूरा भाग चल जाता है, तो उस वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व करने का तरीका क्या है, ये शेषफल है। ठीक है, शेषफल 0 आ रहा है। 4 को जब ऐसे अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आंसर अपने पास 10 आएगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है, अपन को शेषफल से मतलब है। ठीक है, शेषफल क्या आ रहा है 0। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन अब सोल्व कैसे करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में शेषफल 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, x की पावर में 4 करके अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे वो यूनिट डिजिट है जिसकी पावर में कोई संख्या लगी है। यहाँ पे x का मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, इस x का मतलब यहाँ पे उस यूनिट डिजिट से मतलब है जहाँ जिसके ऊपर पावर लगी है, और उस पावर को अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का मतलब क्या हो गया 2। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 के पावर में कितनी आ जाएगी 4। जब आप आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो 2 के पावर में आ गई 4, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। 16 में मतलब किसके 1 से मतलब ही नहीं है, तो मतलब किससे 6 से। तो इस तरीके से इकाई अंक क्या हो गया अपने पास 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो अपन को x की पावर में 4 रख के फिर सोल्व करना है। अगर शेषफल कुछ 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो उसको पावर से रिप्लेस करना है, और यूनिट डिजिट पे वही पावर लगाना है जो शेषफल के रूप में आता है। फिर उसको सोल्व करके जो भी आपके पास यूनिट डिजिट आएगा वही उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस एक बार अपन ये क्वेश्चन भी करके देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं 393 के पावर में है 112, तो उसका मतलब क्या है कि 3 के पावर में है 112। अपन को इन दोनों से मतलब नहीं है। जब 3 के पावर में 112 है तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार है ये 112 बार। तो इतना लंबा अपन सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन 112 में भाग देंगे 4 का। जब 112 में अपन 4 का भाग देंगे तो अपन देखते हैं कि पूरी बार भाग जाता है और शेषफल 0 बच जाता है। इसी तरीके से इसमें भी शेषफल 0 बचेगा। तो जब शेषफल 0 बच रहा है तो अपना आंसर कैसे निकालते हैं अपन, x की पावर में 4 करते हैं। अब इस जगह x की वैल्यू 2 थी, तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। x की वैल्यू है 3 और पावर में क्या आ रहा है यहाँ पे 4। 3 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया 9 इंटू 9 81। 81 में मतलब किससे है अपन को सिर्फ 1 से मतलब है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब अपन एक चार्ट देख लेते हैं जहाँ से आपको इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एक बार अपन ऐसे करके इसको देखते हैं। कुछ ट्रिक्स कह लो आप उसको, या कुछ मतलब इन क्वेश्चंस को करने का सीधा तरीका वही है। वहाँ वो देखने के बाद आपको लग जाएगा कि इसका फाइनल यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। तो अपन वो क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं, या वो लिख के देखते हैं। 3 सेक्शंस ऐसे अपन लिख लेते हैं। जो फर्स्ट होगा वो होगा 0 5 0 1 5 और 8 के लिए। ये क्या है, ये है यूनिट डिजिट्स। ठीक है, 0 5 सॉरी 8 नहीं 6 के लिए, 0 1 5 6 के लिए है। और ये है अपने पास 2 3
7 और 8 के लिए, 2 3 7 8 के लिए ये है। इसके बाद अपने पास 4 और 9 के लिए आता है। ये सिर्फ यूनिट डिजिट्स है, ये सिर्फ यूनिट डिजिट्स है, यानी कि इकाई के अंक है। जब किसी भी क्वेश्चन में इकाई के अंक ये होंगे तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब इनके ऊपर कितनी भी पावर लग सकती है, उस पावर से अपने को मतलब नहीं है। अगर अपने पास यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, अपन यहाँ पे करके देखेंगे एक बार। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यूनिट डिजिट यही होंगे। मतलब एग्जाम्पल लेके अपन देखते हैं इसको कि जब भी 5 है और 5 की पावर में है 59 है 5 की पावर में, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था कि या तो ये 59 है, इसमें अपन 4 का भाग देंगे, उसके बाद जो शेषफल आएगा उसको वो 59 से रिप्लेस कर देंगे सॉरी। तो जब 59 में अपन 4 का भाग देते हैं तो अपने पास शेषफल क्या आता है, शेषफल अपने पास आता है 3, ठीक है। इससे अपन को मतलब नहीं है। तो जब अपन 59 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है शेषफल। अब इस 3 को रिप्लेस किससे करना है, 59 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर में 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 125। 125 में यूनिट डिजिट क्या है 5। तो इस तरीके से जब 5 की पावर में 59 है तो ये आया, 5 की पावर में 1000 आ जाएगा तो भी 5 ही आएगा, 5 की पावर में 100 आ जाएगा तो भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इस तरीके से 1 की पावर में कुछ भी लगा तो यूनिट डिजिट उसका 1 ही आएगा, और 6 के पावर में कुछ भी लगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस के लिए यूनिट डिजिट यही होंगे। अगर 0 के पावर में कुछ लगाए तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा, 5 के पावर में लगाए तो 5 ही होगा, 1 के पावर में लगाए तो 1 ही होगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, इन क्वेश्चंस के लिए अपन को पूरा प्रोसेस परफॉर्म करना होगा। तो इनके लिए क्या होगा, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब वही अभी अपन ने सीखा था, 3 के पावर में 99 है तो इसका मतलब क्या हो गया 99/4, 3 शेषफल आ गया। 3 को रिप्लेस कर देंगे 99 से, तो 3 के पावर में 3 मतलब 27, तो 7 इसमें क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब इस वाले जब यूनिट डिजिट ये होंगे यानी 3, इस 3 की जगह 3 भी हो सकता है, इस 3 की जगह 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और अगर 3 भी हो तो इसको अपन को ऐसे पूरा सोल्व करके पता लगाना पड़ेगा। मतलब इसका क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इन वाले क्वेश्चंस को पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इनमें घात देखेंगे कि वो सम घात है या विषम घात है। तो तरीका क्या होगा, जब 4 की पावर क्या होगी, विषम होगी, विषम या ओड। जब 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा, और जब 4 की पावर सम होगी यानी कि इवन, तब यूनिट डिजिट आएगा इसका 6, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अपन एक बार यहाँ करके देखते हैं कि यहाँ 34 की पावर में है अपने पास 42, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 2 को जब इससे रिप्लेस करेंगे तो 4 की पावर में हो गया 2, 4 चौक 16। जब 34 की पावर है 42 मतलब सम, जब 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि यूनिट डिजिट 4 है तो उसका मतलब क्या है 4 है, और इसकी पावर सम है तो सीधा सा अपन बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से अपन 9 क्या वही करके देख सकते हैं, 9 के पावर में जब विषम हो यानी कि इवन हो तब यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही मिलेगा, और 9 के पावर में अगर सम हो यानी कि ओड हो, इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन को अपन एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे होता है। यहाँ पे सम लेके देख लिए, एक बार यहाँ पे विषम लेके देखते हैं कि 9 के पावर में अगर 3 है, 3 की जगह दूसरा ले लेते हैं, 7 है। जब 7 है तो 7 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा 3। तो यहाँ भी शेषफल कितना आएगा 3। जब शेषफल 3 आ रहा है तो 3 आने का मतलब क्या है कि 7 से रिप्लेस हो जाएगा। तो 9 × 9 × 9 ये हो गया 81 × 9
मतलब 1 से है, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से जब भी विषम पावर आएगी तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या, 9 कितना हो गया 9। जब 9 की पावर में विषम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आज अपनी मैथ की पहली क्लास थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।